और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फाइल मेन्यू में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फाइल है जो कि वर्किंग फाइल के नाम से, इसको मैं ओपन करता हूँ। इस पे काम करने वर्किंग में आपके पास यहाँ पे आपके पास एक फाइल है, इसके ऊपर आज हम काम करेंगे थोड़ा सा। तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा आप इस तरह की स्लाइड कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इसमें मेरे पास यहाँ पे आज फाइल में हम तकरीबन सेव एज तक काम कर चुके थे। उस पर प्रिंट पे मैं क्लिक करता हूँ और प्रिंट पे जो ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे एक तो प्रिंट प्रीव्यू सामने आपको डिस्प्ले हो रहा है और साथ ही आपको प्रिंट की सेटिंग्स यहाँ पे आ रही है। प्रिंट सेटिंग में सबसे पहले प्रिंट का ऑप्शन है। आपके पास प्रिंटर कनेक्ट होगा तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट से पहले आपने इसकी सेटिंग्स करनी है। सेटिंग में आप यहाँ पे सबसे पहले आपके प्रिंटर का नेम आ जाता है। यहाँ पे जो भी प्रिंटर आपने कनेक्ट किया हुआ है उसका नेम यहाँ पे आ जाता है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेटिंग में प्रिंट ऑल पेज, आप सबके सब पेजेस को प्रिंट निकालना चाह रहे हैं जो कि 18 पेजेस हैं आपके पास। प्रिंट सिलेक्टेड, आपने जो सिलेक्ट किया हुआ पेज जो सामने आपके पास डिस्प्ले हो रहा है पेज, उसी का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो सिलेक्ट किए हुए प्रिंट उसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। प्रिंट करंट पेज, जो करंट पेज है आप इसी का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो आप यहां से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वापस प्रिंट में आप फॉर एग्जांपल प्रिंट करंट पेज में क्या है कि आपने स्लाइड्स जो हैं ओनली प्रिंट द करंट स्लाइड्स, कौन सी स्लाइड्स है, स्लाइड नंबर 5, 6, 7 जो भी आप उसको यहाँ पे लिखें तो आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। क्या कस्टम रेंज पे क्लिक करें। कस्टम रेंज में क्या है कि आपने रेंज देनी है, जैसे कि मैं रेंज देता हूँ 5 से लेकर पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 10 तक प्रिंट निकलना शुरू हो जाए तो आप यहाँ से कस्टम रेंज दे सकते हैं। अब आपके पास देखें 1, देखिए 5 से लेकर 10 तक है, ऑफ 6 1 ऑफ 6 में क्या है कि आपके पास यहाँ पे पेज नंबर 5 अब ये आपके पास डिस्प्ले हो रहा है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं पहला पेज और 6 तक आपके पास यहाँ पे आपका प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगी। मीन 5 को इंक्लूड है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें मैं चाहता हूँ कि प्रिंट ऑल पेजेस, सारे के सारे पेज प्रिंट होना शुरू हो जाए। अब बस एक जो पेज है, एक जो स्लाइड है, इस पे कितने पेजेस डिस्प्ले हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं 2 पेजेस तो आपके पास यहाँ पे इस तरह का प्रिंट निकलेगा 2 पेजेस पे। आप चाहते हैं नहीं, इस पे आपके पास आना चाहिए पेज, आपके पास 4 पेजेस आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल 4 पेजेस आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये जो 4 पेजेस हैं ये आपका जो प्रिंट हो तो इनकी पोजीशन जो है तो लैंडस्केप होनी चाहिए, तो आप क्लिक करें तो लैंडस्केप में आपके पास 4 पेज प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। इसे पोर्ट्रेट करते हैं तो पोर्ट्रेट में 4 पेज आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पोर्ट्रेट में क्या है कि आपको सही नजर नहीं आ रहा तो आप इसको लैंडस्केप पे क्लिक कर लें, लैंडस्केप में ये प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह आप चाहते हैं नहीं, आपने फॉर एग्जांपल 6 स्लाइड्स अपने एक पेज पे प्रिंट निकालने तो 6 स्लाइड्स कर सकते हैं ऐड। आप 9 स्लाइड करना चाह रहे हैं तो 9 स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप चाहते हैं आउटलाइन, क्लिक करें और आउटलाइन आप ओनली यहाँ पे देखें जैसे कि आउटलाइन है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी को आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास नोट्स आ जाते हैं कंप्लीट, देख सकते हैं नोट्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। इसी तरह आप चाहते हैं कि आप नोट्स पेज पे क्लिक करके आप नोट्स पेज ऐड करना चाह रहे हैं, प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं। आपके पास इसमें एक स्लाइड हो साथ में काफी सारे नोट्स का एरिया आ जाता है। 3 स्लाइड्स पे क्लिक करें, 3 स्लाइड्स आप प्रिंट निकाल सकते हैं, नीचे उसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह की आप अपनी मर्जी आप जो भी यहाँ पे ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। इस आप जो भी प्रिंट निकालेंगे आप उसमें चाहते हैं कि वो सारे के सारे जो भी प्रिंट आप निकालने हैं तो वो कोलेटेड हो या अनकोलेटेड। इसका फंक्शन ये होता है कि आपका कोलेटेड में ये है कि आपका तकरीबन पहला पेज निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, चौथा निकलेगा, ये सारे पेज निकलने के बाद फिर दूसरा सेट, फिर दोबारा से 1, 2, 3 इस तरह चलता जाएगा। अनकोलेटेड का ये है कि आपके स्लाइड 1 या पेज 1 जो है ये पहले आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि नंबर ऑफ कॉपीज, इसमें नंबर ऑफ कॉपीज यूज होते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज में चाहता हूँ 10 कॉपीज निकले। 10 कॉपीज में क्या होगा कि
कोलैटेड में ये होगा कि आपके पास पहला सेट कंप्लीट होगा, फिर दूसरा सेट प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि पहले सेट में क्या है कि पहले पेज 1 2 3 4 5 10 तक जितने पेजेस वो सारे प्रिंटिंग होंगे, फिर दोबारा से 1 से स्टार्ट होगा। फिर अनप्लेटेड में ये है कि पहला 1 पेज जो है ये 10 बार प्रिंट होगा, फिर दूसरा पेज जो है वो 10 बार होगा, फिर तीसरा पेज जो है वो 10 बार होगा। तो ये इसका फंक्शन होता है। उस बाद पेज की ओरिएंटेशन दो हैं, पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप करना चाह रहे हैं लैंडस्केप कर सकते हैं। कलर आपने कौन सा चूज करना है, अगर आपका प्रिंटर जो है वो कलर है तो आप कलर प्रिंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रे स्केल निकाल सकते हैं। ग्रे स्केल में जब प्रिंट निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह का निकलेगा प्रिंट। यहाँ पे ऐसा होगा, इसको मैं यहाँ से ओनली 1 स्लाइड फिलर कर देता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। ओके, तो यहाँ पे देखें तो आपका ये वाला पेज ऐसा निकलेगा ग्रे स्केल में। अगर आप इसी तरह इसको जो है तो आप यहाँ से ग्रे स्केल की बजाय आप यहाँ से पूरा ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहें तो ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगा, ग्रे स्केल करेंगे तो ग्रे स्केल निकलेगा, और आप बस कलर करना चाहें तो कलर में ऐसा निकलेगा। उस पर शेयर है, शेयर में मैंने आपको पहले ही बताया था, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। आप सेव मेन क्लाउड स्टोरेज में आप सेव करना चाह रहे हैं तो क्लाउड स्टोरेज की आप पास यहाँ पे देख सकते हैं वन ड्राइव है। आप यहाँ से आपको स्टेप 1 बता रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वन ड्राइव में सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसको शेयर कर सकते हैं। जब सेव हो जाए तो उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने के लिए क्या है कि जब मैंने वन ड्राइव में सेव कर ली तो उसके बाद शेयर का ऑप्शन वहां पे होता है, वहां से शेयर कर सकते हैं। ईमेल क्या है कि मैं किसी को ईमेल करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। आप ईमेल में अटैचमेंट के तौर पे आप सेंड करना चाह रहे हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करना चाह रहे हैं, आप सेंड कर सकते हैं। इस तरह और भी फॉर्मेट आप इनमें सेंड कर सकते हैं। प्रेजेंट ऑनलाइन, आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आप ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो प्रेजेंट कर सकते हैं, और पब्लिश स्लाइड में क्लिक करके आप पब्लिश कर सकते हैं स्लाइड को। इसी तरह एक्सपोर्ट का फंक्शन है कि एक्सपोर्ट आप पीडीएफ फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं इसे पीडीएफ पे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, वर्किंग फाइल पब्लिश करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी फाइल। ओके, तो यहाँ पे देखें तो आपके पास ये फाइल जो है तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको जो है तो यहाँ पे देखें तो ओपन भी हो चुकी है, इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे जाके तो डेस्कटॉप पे मैंने इसे पीडीएफ में कन्वर्ट किया, तो पीडीएफ में आपके पास यहाँ पे ये देखिए वर्किंग फाइल पीडीएफ में आपके पास आ गया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपस ओपन हो गया, देख सकते हैं। तो आप अपनी फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसमें और भी ऑप्शन है कुछ, फाइल में जाते हैं एक्सपोर्ट, पीडीएफ के बाद आप इसको वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो वीडियो बना सकते हैं। वीडियो पे क्लिक करें, क्रिएट या वीडियो पे क्लिक करें और यहाँ पे आप इसे क्वालिटी दे दें, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, प्रेजेंट क्वालिटी, जैसी कि क्वालिटी इसकी है वैसी होनी चाहिए, और रिकॉर्डिंग टाइम, ये सारी चीजें आप करने के बाद क्रिएट वीडियो पे क्लिक करें। मैं इसे डेस्कटॉप पे वीडियो की फाइल में सेव करना चाह रहा हूँ, डेस्कटॉप पे MP4, आपके पास MPEG-4 वीडियो है यहाँ पे, इसको मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो कुछ टाइम लेगा यहाँ पे रेंडर होने में, वीडियो बनने में। तो देखिए ये वीडियो फाइल आपके पास वीडियो बनना स्टार्ट हो गई है। तो इसमें काफी सारा टाइम लग सकता है आपका, देख सकते हैं। जब तक ये वीडियो बनती है मैं इस वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ तक ये हो चुकी है और ये काफी सारा टाइम ले रही है। तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जाके आपको डेस्कटॉप में वर्किंग फाइल के नाम से देखिए वीडियो आ गई है, VLC में ओपन होगी, मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए आपके पास ये वीडियो आ गई इसकी।
तो देख सकते हैं आपने यहाँ पे एक वीडियो भी यहाँ पे इसकी ऐड हो चुकी है। तो इस तरह आप इसकी वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह आपने इसको जो है तो फाइल में जाके और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है एक्सपोर्ट में। वीडियो के बाद आप प्रेजेंट सीडीज में आप इसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसके लिए भी वीडियो बनाना चाहते हैं, इसमें वीडियो आ जाएगी। हैंडआउट्स बनाना चाह रहे हैं, आप हैंडआउट्स बना सकते हैं जो कि वर्ड फाइल में आ जाते हैं। देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में आ जाएंगे। और चेंज फाइल टाइप में जाके आप फाइल टाइप की चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल टेम्पलेट्स बनाना चाह रहे हैं। पावर पॉइंट शो का फायदा ही होता है कि आपकी जो आपके पास ये डायरेक्ट पावर पॉइंट शो में ओपन होगा, इससे कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप में से मैं जाता हूँ और यहाँ से पावर पॉइंट शो में इसको सेव करता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे ये पावर पॉइंट शो में ओपन हो जाए ऐड हो जाएगा। अब जब इस पे काम करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और शो फाइल है, इस पर क्लिक करें तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। और ये आप देखें ये ओपन हो गया और इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, आप जस्ट इसको चेक कर सकते हैं ऐसे, आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। तो आप इस तरह से पावर पॉइंट शो में भी ऐड कर सकते हैं। इस फाइल में जाके तो फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा से एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। एक्सपोर्ट में और भी ऑप्शन है। चेंज टाइप में आप इसे पिक्चर फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहे हैं, जेपीजी या पिक्चर फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहे हैं, या पीएनजी फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये पिक्चर फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। पीएनजी पे क्लिक करें, डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ से पीएनजी फॉर्मेट और से मैं यहाँ से सेव पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई कह रहे हैं सारी की सारी स्लाइड्स आप सेव करना चाह रहे हैं या फिर सिर्फ ये सामने जो डिस्प्ले हो रही है इसको, तो मैं आज स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये भी आपस यहाँ पे जो तो ये पिक्चर फॉर्मेट में सारा के सारे पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेगी आपस। और डेस्कटॉप यहाँ पे आप देखें तो वर्किंग फाइल में आपस क्या देखें पिक्चर क्रिएट हो रही है, पिक्चर 3 क्लिक करें यहाँ पे, देख सकते हैं स्लाइड 1 की पिक्चर आ गई। इसको नेक्स्ट करें, स्लाइड ये देखें, तो आपस ये क्या हो गया पिक्चर फॉर्मेट वापस यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपस पिक्चर बनना स्टार्ट हो रही है। इसको कैंसिल कर लेता हूँ। इसी तरह फाइल में जाए तो फाइल में कुछ और चीजें भी हैं। ओके, अब यहाँ पे फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे देखें तो एक्सपोर्ट में ये सारी चीजें हम कर ली। अब पब्लिश में क्या है कि आप इसे document.com में आप पब्लिश करना चाह रहे हैं। वेबसाइट है, इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि पावर पॉइंट या वर्ड से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड सारे होते हैं। आप वहाँ पे इसे पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए आप फाइल को अपलोड करें, अपलोड करने पर पब्लिश कर सकते हैं। और उसके बाद क्लोज करेंगे तो ये आपस क्लोज हो जाएगा। क्लोज पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्लोज हो चुकी है फाइल। वापस ओपन करना चाह रहे हैं, फाइल में जाएं, ओपन पे क्लिक करके आप जैसे कि वर्किंग फाइल है क्लिक करता हूँ, ओपन हो गई। नेक्स्ट फाइल में वापस क्लोज के बाद अकाउंट पे क्लिक करें। अकाउंट में क्या है कि आप यहाँ से इसके अकाउंट से आप जो है तो आप यहाँ से सबसे पहले तो आप इस बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। ये ऊपर यहाँ पे टॉप पे देखें चेंज हो रहा है। आप यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डार्क ग्रे कलर है, आप देखें डार्क ग्रे कलर आ गया इसका। आप इसी तरह व्हाइट कलर पे क्लिक करके व्हाइट कलर में इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से कलरफुल पे क्लिक करके कलरफुल कलर इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फीडबैक है, फीडबैक में आप इसकी फीडबैक इसके बारे में दे सकते हैं कि आप इसे कितना लाइक आपने किया, आप इसे आपने लाइक नहीं किया तो क्यों, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इसको फीडबैक दे सकते हैं। और ऑप्शन इसकी अपनी जनरल सेटिंग्स होती है जिससे आप यहाँ से इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल आप ऑप्शन में कोई भी काम ना करें, क्योंकि ऑप्शन में जब सेटिंग्स आप इसकी डिफॉल्ट सेटिंग पे आप जब काम करते हैं तो उसकी सेटिंग सारी चेंज हो जाती है। फिर आप कॉल्स करते हैं, मैसेज करके पूछते हैं सर ये मसला हो गया वो मसला हो गया, तो इसलिए आप इसकी जनरल सेटिंग्स पे फिलहाल कोई भी छेड़छाड़ नहीं करें। फीडबैक और अकाउंट वगैरह इन चीज़ों के आप देख लें। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।